पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता के सवाल आप सुन रहे हैं। ये आली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये सवाल किस तरफ का इशारा दे? वो देखो। जनता के जो सवाल हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जाति की राजनीति करेगी वो फंसेगी। उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दे, सामाजिक समीकरण का नाम दे दे, बड़ा बढ़िया काम कर दिया, ये जाति बिठा दिया, वो जाति बिठा दिया। जब जब जाति का नेता भाजपा खोजने की कोशिश करेगी वो मुश्किल में आएगी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा इसी बात को लेकर द्वंद्व है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो क्यों बनाए गए थे? योगी जी तो 2017 के चुनाव में सितारा प्रचारकों की सूची तक में नहीं थे। इसीलिए थे कि पूरी तरह से जातिवाद खत्म होगा, एक भगवा ओढ़े हुए आदमी है, एक मठाधीश है, लेकिन जितना अपेक्षित परिणाम होना था वो नहीं हुआ। और इस बार के चुनाव उसको और अच्छे से एक तरह से कहें कि स्थापित कर दे रहे हैं। अब बीजेपी के लिए यहां से आगे की लड़ाई है कि वो अपने हिंदुत्व को कैसे नए सिरे से परिभाषित करती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है योगी आदित्यनाथ का महत्व क्या है, उनका मतलब क्या है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत भ्रम की स्थिति। रुको जरा, सब्र करो। मालिक वो देखो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या दिक्कत है, इसको सिर्फ और सिर्फ बनारस के नतीजों से डिकोड करना चाहिए। अगर वहां प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं तो इसका मतलब वहां पे कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो। और बनारस के आसपास की जितनी सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से सारे चुनाव जीत रही थी, यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी जीत रही थी, वो प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों एक कमजोर कैंडिडेट से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े और उनके इर्द गिर्द की सारी सीटें हारते हुए दिखाई पड़े? अगर आप गोरखपुर को देखें, गोरखपुर के पास की सारी सीटें जो आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हैं वहां पे जीते हैं। अयोध्या में सारी सीटें लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये गहरे मंथन का विषय है। इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी तनाव इतना ज्यादा है जिसकी वजह से सबोटाज किया गया है और सबोटाज हुआ है। झूठ है। अच्छा बात नहीं है।